बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत ही मज़ेदार सा किंग कुल्फ़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको हम घर की रखी हुई चीज़ों के साथ बना के तैयार करेंगे और जो कि बाहर से कई गुना ज़्यादा अच्छा, क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार सा ये कुल्फ़ा बन के तैयार होगा और बहुत ही टेस्टी बनता है। ये मैं लिटरली आपको बता रही हूँ, अगर आप इसको बनाएंगे रमज़ान में ख़ास ये आप बनाएं, बहुत कम टाइम में बनेगा और बहुत ही सबको पसंद आएगा। और इफ़्तार में, अगर इफ़्तार के बाद ठंडा ठंडा सा ये कुल्फ़ा आपको मिल जाए तो आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं तो फटाफट से देख लेते हैं कि इसको किस तरह बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 3 पाव दूध ले लिया था, उसमें मैंने 1 कप जो है चीनी ऐड करी है। मैंने टेट्रा पैक का मिल्क यूज़ किया है। आप चाहें तो अगर फ्रेश मिल्क यूज़ करें तो इसको अच्छे से बॉईल कर लें। जैसे ही दूध हल्का सा हमारा गर्म हुआ तो इसमें मैंने डाल दी है 4 अदद छोटी इलायचियों के बीज मैंने निकाल लिए थे, उनको मैंने दरदरा सा पीस के कूट के इसमें डाल दिया है। इलायची का पाउडर मैं नहीं डाल रही हूँ। इलायची को आप फ्रेश लेके जब दरदरा सा इस तरह कूटेंगे तो इसकी तो फ्लेवर और इसका खुशबू ही अलग होती है। और सेकंड चीज़ ये कि इसमें आपकी चॉइस है, अगर आप पाउडर डालना चाहें वो भी डाल दें, वनीला एसेंस हो वो डाल दें, कोई भी अच्छा फ्लेवर जिसकी खुशबू आपको अच्छी लगती हो वो आप डाल सकते हैं। ब्रेड हमारी हल्की सी जो है, हमारा दूध हल्का सा गर्म हुआ है तो अब यहाँ पे मैंने जो है 2 बोल जो है मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। मैंने फ्रेश ब्रेड को लेके उसको पीस लिया है और जो है जितना आपने चीनी लेनी है उसकी डबल क्वांटिटी आपने जो है इसमें क्रम्स की ऐड करनी है। बेसिकली ये ब्रेड क्रम्स तो नहीं है, ब्रेड ही है जिसको हमने अच्छे से जो है चॉप कर लिया है, तो इसका जो है ये ब्रेड क्रम्स बन गए हैं। अब आपको इसको इतना पकाना है कि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल थिक हो जाए और जो है ये बिल्कुल जो है इसमें से जो दूध है वो ख़त्म हो जाए और ये पक पक के इतना पक जाएगा जितना कि बिल्कुल ये देखें इस तरह, इस टाइप पे ना, इससे आपको लगेगा जैसे इसका खीर या रबड़ी टाइप का टेक्सचर हो जाएगा। लिटरली ये इस टाइम भी बहुत मज़े का है। अगर आप इस टाइम पे इसको चख के देखेंगे तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़ेदार सी क्रीमी है। लेकिन इसको क्रीमी टेक्सचर देने के लिए और मज़ीद अच्छा बनाने के लिए इसको हैंड बीटर से हम इसको बीट करेंगे। 2 से 3 मिनट लगेंगे, ये अच्छे से सिल्की स्मूथ टेक्सचर में कन्वर्ट हो जाएगा और बहुत अच्छा सा ऐसा लगेगा इस स्टेज पर अब आपको कि जैसा आपने इसमें कोई क्रीम, कोई कंडेंस मिल्क, कोई कोमैल वगैरह कुछ इस टाइप की चीज़ डाली है। तो अभी हमारा बैटर हो गया रेडी कुल्फ़ा का। तो अब जो है इसको आपने मोल्ड में, जिसमें भी आपको जमाना हो, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मोल्ड ही हो, आपके पास जो भी घर में कोई एयर टाइट ढक्कन वाला बर्तन हो, जो भी हो आप उसमें जमा सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे केक मोल्ड है, मैं इसके अंदर इसको कन्वर्ट करूँगी और काफ़ी अच्छी थिक टाइप की इसकी बिल्कुल थिक है कंसिस्टेंसी। और जब ये जमेगा तो इसमें कोई आइस नहीं होगी, कोई क्रिस्टल नहीं होंगे और काफ़ी अच्छा सिल्की और स्मूथ सा ये बन के तैयार होगा। अब यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून पिस्ता और 2 टेबल स्पून ही बादाम को अच्छे से बारीक जो है पीस लिया है, यानी कूट लिया है हावनदस्ते में, जिसमें थोड़े थोड़े पतले और थोड़े थोड़े मोटे पीसेस हैं, मिक्स हैं। अब आपने इस स्टेज पे इस पे बादाम पिस्ता डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, ताकि सारा बादाम पिस्ता जो हमारा है वो सारे मिक्सचर के अंदर जो है वो मिक्स हो जाए। और कुल्फ़ा का तो आपको पता है मज़ा ही जो है उसमें जो नट्स वगैरह हम डालते हैं उसी से आता है। अब इसको मैं क्लिंग रैप से रैप करके रख दूँगी ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र के अंदर। आप चाहें तो अगर आपको जल्दी हो आप 8 घंटे में भी इसको जमा सकते हैं, यानी सहरी में आप इसको बना के रखेंगे तो इफ़्तार तक आपकी ये जो है कुल्फ़ा आइसक्रीम जो है वो डन होगी। मैंने इसको ओवरनाइट रखा था और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे से हमारा कुल्फ़ा सेट हो गया है। ये नेक्स्ट डे की वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ। और अब मैं क्या करूँगी, इसके जो कॉर्नर्स हैं ना, जहाँ पे आपको दिख रहा है इसके जो मोल्ड के साइड्स हैं, वहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये थोड़ी सी ना आइस जमी हुई है, तो इसको मैंने ना पानी से अच्छे से गीला कर लिया। अब इसको हल्के हल्के इस तरह प्रेस करेंगे और इस तरह से इसको आप रब करेंगे तो ये बहुत ही जेंटली जो है ये मोल्ड आउट हो जाएगा और क्रीमी और मज़ेदार सा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी
आपका बिल्कुल लो बजट में आपके घर में आप ये बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं। इवन कि आप मेहमानों के आगे भी अगर इसको सर्व करेंगे तो कोई पहचान ही नहीं सकेगा कि आपने ये ब्रेड के साथ बना के तैयार किया है। लास्ट में थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेंगे नट से। पिस्ता और बादाम मैंने ऊपर से इसके ऊपर स्प्रिंकल करे हैं। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली बादाम पिस्ता इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। बिल्कुल सिल्की और बिल्कुल स्मूथ, बहुत इजीली ये कट गया। इसका टेक्सचर आप देखें। कुल्फ़ा के अंदर भी बादाम पिस्ता है, ऊपर भी बादाम पिस्ता है और बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर है और बहुत ही कम कॉस्ट में बनने वाली ये रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार सी गर्मियों में ठंडी ठंडी सी कुल्फ़ा आइसक्रीम घर में बनाएं, अपनी फैमिली को खिलाएं और खूब इंजॉय करें। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।